अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान। जियो पाकिस्तान। आपको पता है कि हम कौन हैं। हम ज़रा आज पूरी कौम के साथ हम भी शौक में हैं बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट जो कल मोटरवे पे हुआ है। और सिर्फ इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट के बारे में तो हम बात कर रहे थे और आज भी पूरा दिन यही बात होगी, लेकिन उसके बाद क्या क्या हुआ है, क्या क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, उस पे ज़्यादा इस वाक़े पर मातम कुना थे। कल हम इस वाक़े पर बैन कर रहे थे, कल हम इस इंसिडेंट की मजम्मत कर रहे थे, लेकिन उसके बाद बड़े बड़े ओहदों पर फाइज छोटे लोगों की तरफ से जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं और जो तौजीह पेश करने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल हमें उससे वही बातें याद आ रही हैं कि ताली तो दोनों हाथों से बचती है। ये रेप इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसने कहीं कपड़े छोटे पहने होंगे, ये रेप इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसने कोई ऐसा इशारा दे दिया होगा, और फिर आई वो बात कि ये रेप तो शायद इसलिए हुआ है क्योंकि इसने कैसे जुर्रत कर ली अपने बच्चों के साथ रात को अकेले मोटरवे पर ट्रैवल करने की। जुर्रत इज अ गुड वर्ड, क्योंकि वाकई ये एक क्वेश्चन किया जा रहा है इस बात को। ये नहीं क्वेश्चन किया जा रहा कि हुआ क्या है, ये जरूर क्वेश्चन किया जा रहा है कि वो गई कैसे और वो कि उस वक्त क्यों निकली, उसने वो रूट क्यों लिया। ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि अगर तो हमने पिछले कुछ सालों में कुछ स्टेप्स फॉरवर्ड लिए थे सेंसिटिव लोगों को सेंसिटाइज करने का, औरतों के हकूक से, औरतों की मूवमेंट से, औरतों की फ्रीडम से, तो ये स्टेटमेंट्स, कल के स्टेटमेंट्स सुन के हमें लग रहा है कि हम लिटरली 20 साल पीछे चले गए। हम 20 साल पीछे चले गए हैं क्योंकि हम तौजीह ढूंढ रहे हैं कि जनाब उस लड़की को, उस औरत को तो ये रूट नहीं लेना चाहिए था, अगर ले लिया था तो पेट्रोल चेक कर लेना चाहिए था। और फ्रांस तो नहीं समझ बैठी, उसकी शहरियत जरूर फ्रांस की है लेकिन ये फ्रांस नहीं है, यूके यहाँ तो हम अफसरान हैं, इसलिए हमारे पे ना रहना, खुद ही अपने अपने आप को देखते रहना। ये बड़ी अजीब बात है और मैं इस वक्त स्मर्क इसलिए कर रही हूँ, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि आई कैन नॉट बिलीव कि आप अपनी पोजीशन, हम सीसीपीओ की बात कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन को भी कैसे निगेट कर देते हैं कि आप आगे को कहें कि जी उन्होंने समझा कि वो, चूंकि वो फ्रेंच नेशनल है तो वो शायद यही समझ रही होंगी कि वो फ्रांस में, विच गोज टू शो कि अगर आप अकेली औरत फ्रांस में हो तो आप सेफ हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में हो तो प्लीज तवक्को ना रखें कि कोई आपकी मदद को आएगा या फिर आप ही ब्लेम होंगे। इन सारी बातों से बिल्कुल यही इंसिडेंट, फिर सीसीपीओ और उसका इशू बन जाना, और उस इशू पर ये कहने वाले बाद में आते हैं शहजाद अकबर साहब, मुशीर दाखिला की हम बात करेंगे, जो कहते हैं कि बिला वजह इस बात का बतंगड़ बना दिया गया है। आप अंदाजा लगाइए अगर टॉप टियर में बैठे हुए लोगों की ये जहनियत और ये सोच होगी तो हम किस तब्दीली और किस चेंज और किस बेहतरी की बात कर रहे हैं। या फिर हम फिर एक वाक़े को आज रो रहे हैं, कल को हम 5 वाक़यात पर भी शोर ना मचाएं, क्योंकि यहाँ पर ये जहनियत है कि ये तो बिला वजह की बात का बतंगड़ बना रहे हैं ना, उस लड़की को वाकई ये रूट नहीं लेना चाहिए था। एंड अब्दुल्ला कह रहा है जस्ट से कि उसके बाद अगर आप सोशल मीडिया पे आपको पता है कि ट्रेंड करना स्टार्ट होगी, एक्चुअली देयर वाज नथिंग एल्स दैट पीपल वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, तो उसमें भी थोड़ा सा तजाद नजर आया। जैसे कि मैं अभी ही देख रही थी कि कुछ टिप्स खवातीन ने, एंड ऑफ कोर्स आई भी किसी मर्द हजरात की तरफ से ही हैं, टिप्स दे रहे थे अपनी तरफ से। तो बड़ी अच्छी लोग एक दूसरे को टिप्स देना स्टार्ट हो गए हैं कि जब आप बाहर निकले तो क्या आपको देखना चाहिए, लेफ्ट राइट देखें, पीछे कोई आ रहा है फॉलो तो नहीं कर रहा, एक शीशा अपने साथ रखें। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। हमें ये सब कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अच्छा जी, अभी हम कल से लेकर आज तक की अपडेट मालूम करेंगे, क्या शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, तहकीकात में कितनी पेशरफ्त हुई है, कितने सस्पेक्ट हैं जो अंडर अरेस्ट हैं, ये सब कुछ हमें बताएंगे। स्टोरी अहमद फराज की है, लाहौर से हमारे साथ मौजूद है। अहमद, कल सरप्राइजिंगली मैं आपका वो वीडियो क्लिप भी देख रहा था जब आपने टेलीविजन के लिए जियो पे वो कॉल रिकॉर्ड की और आपने कहा कि आपकी गाड़ी खराब हो गई है, रिकॉर्डिंग ऑफ दैट कॉल, आप ईस्टर्न बाईपास पर फंसे हुए हैं और दोबारा से यही मौक़िफ़ आया कि ईस्टर्न बाईपास तो सर हमारी बीट में नहीं आता। तो क्या उसकी अभी तक पोजीशन वही है इस सानेहे के बाद भी? बिल्कुल अब्दुल्ला और हुमा, बहुत शुक्रिया आपने इस वक्त इस मौजू पर बात करने के लिए मुझे बुलाया। देखें, बिल्कुल आपके बात दुरुस्त फरमाई है कि ये कल हमने जो वहाँ पर एक प्रैक्टिस की थी, क्या हम भी तैयारी करते हैं कि क्या हमारी कॉल पर कोई आता है यहाँ पे, लेकिन जवाब सारी कौम ने सुन लिया, आपने भी सुन लिया। अभी तक देखिए इतना बड़ा वाक़या है, 72 घंटे हो गए इस वाक़े को, मंगल और बुध की दरमियानी रात को ये वाक़या आया, पेश आया, आज जुम्मा है, 72 घंटे से ज़्यादा इस वाक़े को हो गए, लेकिन अभी तक किसी डिपार्टमेंट की तरफ से, महकमा मवासलात की जानिब से या मोटरवे पुलिस की जानिब से, जिन्होंने वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना है, जिन्होंने वहाँ पर फोर्स को लगाना है, इवन जिन्होंने उस मोटरवे के नीचे बाड़ लगानी है, फेंस लगानी है, अभी तक कोई वहाँ नहीं पहुँचा, ना किसी ने दौरा किया है, ना किसी को लिख के भेजा है। कब तक वहाँ इन तमाम
चीज़ों पर अमल दरामद होगा। जहाँ तक आपका सवाल तफ्तीश का, तो अब्दुल्ला ये जो तफ्तीश है टीवी कैमरों की तफ्तीश नहीं है। वो कल क्राइम सीन आपने भी देखा, पूरी कौम में वो क्राइम सीन देखा। देखें वो तफ्तीश जो है वो की तफ्तीश नहीं है। सीसीटीवी कैमरे ये ज़रूर दिखा देंगे कि वो खातून जो हैं वो गाड़ी लेके जहाँ से भी गुजरी हैं, वो आई तो वो मोटरवे पे हैं। सीसीटीवी कैमरे तो सिर्फ ये दिखाएंगे गाड़ी वहाँ से गुजरी है। जहाँ तक उन मुल्ज़मान का ताल्लुक है तो वो एक तो नंबर 1 तो वो पैदल थे, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। वो जो आए हैं वो उस मोटरवे के पास जो जंगल है, क्रोल जंगल है, एक तरफ है गांव है, 3 गांव हैं। यानी कि कहा यह जा रहा है मुमकिन तौर पर कि दोनों मुल्ज़मान जो हैं वो गांव की तरफ से ही आए हैं और उन्होंने खाई के ऊपर आके मोटरवे पर ये वारदात की है। अब दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपको याद होगा कि ज़ैनब का केस जो हुआ था कसूर में, उसके बाद एक प्रैक्टिस की गई थी, जियो टैगिंग की गई, वहाँ पर पूरे इलाके की उन्होंने जियो टैगिंग करके तमाम अफराद के उन्होंने डीएनए लिए, 2-2.5 घरों के उन्होंने डीएनए लिए। फिर उसके बाद जो था मुल्ज़िम इमरान, उसकी शनाख्त हो पाई थी। मुझे भी अब शक पड़ रहा है कि शायद ये अब इनको ये प्रैक्टिस करनी पड़े, क्योंकि एक गाँव में मैक्सिमम 200, 250 या 300 घर होते हैं। अगर 900 भी घर हुए, अगर 1000 घर भी होते हैं, तो ये कम से कम 10, जो ज़ैनब का जो वाक़या था वो 14 दिन में ट्रेस हो गया था। देखिए इसको 3 दिन हो गए। अगर आज से या कल से भी ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, इन तीनों गाँव, इन तीनों देहातियों के डीएनए टेस्ट करने या जियो टैगिंग करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये हम फिर उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरह ज़ैनब का केस सोल्व हुआ था, शायद ये भी केस सोल्व हो जाए। दूसरा जो है तहकीकाती इदारे वहाँ पर उन्होंने खोजी, कुत्तों की मदद से भी वहाँ पे चेक किया, लेकिन वहाँ से उनके कदमों के निशान कोई नहीं मिले। अगर ये कोई कहता है कि जी मिले हैं, मेरे ज़राए के मुताबिक वहाँ से कदमों के निशान कोई नहीं मिले। एविडेंस जो था वो एक गाड़ी थी, गाड़ी का उन्होंने जो शीशा तोड़ा है वो हैंडल से जब खातून को बाहर निकाला, इस हद तक शायद उनके फिंगरप्रिंट आ गए हों। अच्छा, वो जो खून का नमूना स्पॉट था, ब्लड स्पॉट, वो खातून का था या फिर वो मुल्ज़िमान का था, जो आप कल दिखा भी रहे थे हमें अपने लाइव जब आप थे हमारे साथ? अब्दुल्ला वो जितना वो ब्लड था ना, वो लग यही रहा था कि वो जिस तरह उस शीशे को तोड़ा गया ना, वो मुल्ज़िम जो था वो खुद ज़ख्मी हुआ है। और इस बात की तस्दीक खातून ने भी की है कि वो ज़ख्मी था। यानी कि शीशा जब उन्होंने तोड़ा है, जिस तरह तोड़ा है वो शीशा, उसको ब्लैक पेपर लगा हुआ था, वो ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी होने के बाद उन्होंने, देखिए ना, अब ये वारदातें 2 बन गई हैं। मोटरवे के ऊपर जो वारदात हुई है वो हुई है डकैती की, यानी कि उस वक्त उन्होंने उससे 1 लाख रुपया और जेवरात छीने। उसके बाद जो सेकंड वारदात है वो मोटरवे के नीचे हुई है। मोटरवे के नीचे जो वारदात हुई है वो उस खातून के साथ जो ज्यादती हुई है, वारदातें पहले डकैती हुई है, फिर रेप हुआ है। उसके बाद जो उन्होंने किया है, फिर डॉल्फिन वाले खैर वहाँ पे पहुँचे हैं, उनका भी ये बयान है कि जी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। डॉल्फिन का जिक्र FIR में कोई नहीं है कि वो वहाँ पे पहुँचे हैं। ज़ाहिर है पुलिस ने केस बनाना था, केस में जो सबसे पहले उन्होंने जो है शाहिद को जिक्र किया है। एक और चीज़ जो बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और अगर आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। 2 चीज़ें, एक तो मोटरवे के उस स्ट्रेच पे किसी पुलिस का ना होना, खातून का इमरजेंसी कॉल करना और उनको ये बता देना जी कि इस पे इस वक्त कोई तैनात नहीं है, किसी की बीट नहीं है, कोई आपकी मदद को नहीं आ सकता। जो भी कॉन्वर्सेशन हुई बेसिकली उधर कोई नहीं था। क्यों नहीं था, बहुत बड़ा सवाल ये। दूसरी चीज़ ये जो बाढ़ ना होना, जो कि थ्रू आउट अगर आप M2 पे देखें, जो पुराने स्ट्रेचेस हैं लाहौर इस्लामाबाद वाले, उन पे एक फेंस लगी होती है, और वो फेंस सिर्फ इस किस्म के केसेस के लिए नहीं, वो प्राइमरीली फेंस इसलिए होती है कि इतनी हाई स्पीड जहां गाड़ियां जा रही हूँ वहां से कोई स्ट्रे एनिमल, कोई जानवर इस तरह आके कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। अब ये 2 बहुत बड़ी चीज़ें, ना तो वहां कोई सिक्योरिटी है, ना तो मोटरवे पुलिस है, खुद ना कर रहे हैं कि जी हम नहीं हैं। और 1 साल हो गया ये स्ट्रेच खुले हुए। एग्जैक्टली 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अगर ये इंसिडेंट ना होता तो आप आगे 10 साल भी इमेजिन कर लें, और फिर वो फेंस भी ना होना, ये सवाल बनते हैं। देखिए ये तो बिल्कुल बनते हैं। देखिए हुमा, अब ये जो वाक़या हो गया, शायद अब वहाँ फेंस भी लग जाए, शायद वहाँ पर मोटरवे पुलिस की उसको भी डिप्यूट कर दिया जाए, लेकिन अफसोस की बात है कि 1 साल हो गया, यानी कि 1 साल से किसी ने वहाँ पर जाकर नहीं देखा कि और मुझे लोगों का तो ये कहना है कि यहाँ पर अक्सर वारदातें होती हैं। देखिए अक्सर लोग जब निकलते हैं लाहौर से, कुछ जल्दी में होते हैं, कोई परेशानी में होते हैं, हो सकता है वो पेट्रोल ना डलवा सके हो, कुछ और गाड़ी हीटअप हो जाती है, गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है, काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि यहाँ पर ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, डकैतियों के मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं। बाज़ जो होते हैं वो जो लाहौर से शहर बाहर जा रहे होते हैं, वो मुकदमा दर्ज नहीं कराते, तो वैसे जो वैसे ही चाहते हैं कि वर्किंग हो, उसके मुकदमा दर्ज नहीं होते। आपने जो ये बात कर दी है ना,
आपने जो ये बात की, और ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, ये कहते ना कि लोग भी कहते हैं जी वहाँ तो आम शाम डकैतियाँ होती हैं, मतलब कि कल सीसीपीओ की स्टेटमेंट में भी इसी बात का तासुर था कि वो जीटी रोड से चली जाती, या फिर इतनी रात को निकलने की क्या जरूरत थी, या फिर पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। ये सारे बहाने, ये बात की बातें। बेसिकली मतलब, वो ये कह रहे थे कि ये इलाका सेफ है नहीं और हम इसका कुछ नहीं कर सकते शायद। तो आप इसको सेफ, इंस्टेड के वो अपनी गलती माने या फिर एटलीस्ट अपोलोजेटिक तो होए, एटलीस्ट प्राइमरी जो क्राइम कमिट हुआ है उसके बारे में बात करें, ना सिर्फ कि आप सवाल करें। नहीं तो बात तो फिर वही हो गई। इसकी वही वजह है ढूंढनी है ना हमने कि ताली तो दोनों हाथों से बजी होगी। आहा ऐसे कैसे रेप हो गया। जो फीलर्स छोड़े, और ये हम सीसीपीओ उमर शेख के लिए कह रहे हैं, आपने जो फीलर्स छोड़े, सारी अटेंशन फ्रॉम द क्राइम इटसेल्फ उस बात पे चली गई जिस पे हमें और ज्यादा अफसोस है। बहुत शुक्रिया अहमद फराज, हमें अपडेट कर रहे थे और तमाम वाक़े को, तमाम स्टोरी को फॉलो अप कर रहे हैं। अहमद, हम आपसे जानते रहेंगे। और ये तमाम लोग तो हैं, लेकिन इसके साथ फिर वो लोग भी आते हैं जो कि मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, जो इस बात को ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि सीसीपीओ मुबैना तौर पर किसी एक सियासी जमात के कारकुनों के बड़े खिलाफ हैं या वो कारकुन उन्हें पसंद नहीं करते, तो इसलिए सीसीपीओ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। कोई दीवार मुझे मिली नहीं तो मैं अपना सर फाड़ ही लेता इस बात पे। एज इफ कोई क्राइम हुआ नहीं ना, क्योंकि प्रोपेगेंडा तो फिर वैसे ही बन गया। ये किस किस्म के, सोशल मीडिया पे भी हमें वैसे सवाल उठाने चाहिए थोड़े से कि कुछ इतनी बड़ी चीज होती है, इंस्टेड ऑफ टैकलिंग व्हाट हैपेंड और उसके आप रीजंस देखें। क्यों कोई आके आपको कह सकता है कि जी आप अमेरिका में होते या फ्रांस में होते तो ये ना होता, अच्छा जी पाकिस्तान में तो हो गया। दिस नीड्स टू बी डेल्ट विद। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची, पेशावर, हर शहर में आप देख लें जिनसे ज्यादती के अफसोसनाक वाकयात हो रहे हैं। खवातीन, बच्चे हों, ख्वाजा सरा हों, लड़के हों, लड़कियां हों, इंसान नुमा हैवानों से कोई महफूज नहीं है। आवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है। लोग लिटरली ऐसा लग रहा है कि अपने बच्चों को घरों से निकालना बंद कर देंगे। हम किस किस्म का माशरा परवान चढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। पहला ज़माना एक वो भी था कि जब मोहल्ले में आपका वालिद नहीं या आपका दादा नहीं, मोहल्ले में किसी का भी वालिद और चचा आता था ना, और कोई लड़का हमारा गर्दी कर रहा होता था तो सब चचा चचा कहते हुए ना घरों में वापस चले जाते थे। हम किस किस्म के माशरे में आ गए हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये आज हम इसी का आंसर जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मोटे तौर पर खातून से होने वाली इज्तिमाई ज़्यादती पर पूरा पाकिस्तान दुखी और सोगवार है, लेकिन लाहौर वाक़े में सीसीपीओ लाहौर उमर शेख के गैर जिम्मेदाराना बयानात और फिर अपने मौक़िफ़ पर डटे रहने ने शहरियों को मायूस कर दिया, विच इज़ वेरी ट्रू। एक्चुअली ये तो बहुत ही बुरा हुआ है और इस वाक़े के बाद सीसीपीओ ने के बयानात का लुबे लुबाब ये है कि ख़वातीन घरों से निकलती ही क्यों हैं। बेसिकली बिल्कुल तासुर यही था। आप सुबह कह रही थी ना कि वो वक्त आएगा हुमा कि अब हम शायद आप लोग एज एन घरों से क्या कमरों से भी शायद ना निकल सकेंगे। अच्छा, जुल्म का शिकार खातून को तनकीद का निशाना बनाते रहे, सीसीपीओ की बात कर रहे हैं, वो क्यों आधी रात में मोटरवे गई, क्यों मुतबादिल रास्ता इख्तियार ना किया। और अगर आपने नहीं सुना तो एक दफा दोबारा जरा सुन लें। और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर साहब ने क्या तौजीह पेश की इस बयान पर, ये भी सुन लीजिए जरा। कुछ देर से एक खामखा की कंट्रोवर्सी भी शुरू कर दी गई जो सीसीपीओ साहब के एक स्टेटमेंट के ऊपर थी, वो भी मैं समझता हूँ मेरी इनसे बात भी हुई है। अब कौम की जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, उनको पूछ के जाना पड़ेगा, बता के जाना पड़ेगा कि किस टाइम दो चीज़ें। एक चीज़ देखिए, पहली बात ये है कि आप कहते हैं ना अपोजिशन के बहलावे में ना आइए। आने वाले दिन ये देखें, ये अपना इस आप मेरे अभी एक मिनट है, मेरा सवाल सुन लें। ये क्राइम हुआ है, हम इसको एडमिट करते हैं, हमने डिफ्यूज़ तो नहीं किया कि नहीं हुआ। मुआशरा जनरली इस तरह का नहीं है, तो हमें एक मैसेज है टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जब खुदा न खास्ता किसी की बहन बेटी घर में ऐसा वाकया होना तो फिर ये चेहरे हैं जो आप याद रखिएगा, ये ढिटाई इन चेहरों पर आप याद रखिएगा। एंड देन टॉक अबाउट डिगिंग योर ओन ग्रेव। उसके बाद सीसीपीओ अपनी एक्सप्लेनेशंस भी देते गए हैं, मतलब वो मजीद आगे से शायद वो इजी करने की कोशिश करते कि मेरा ये मतलब नहीं था या मैं ये कहना चाह रहा था। एंड ही सुनिए ले मैं क्या इस पे कहूँ, अब सुने जरा। वो अगर जाने भी सही किसी इमरजेंसी से तो हम उसे कहते बेटा जीटी रोड से था। ये बातें करने से मेरा मुराद उसको मोर्दे इल्जाम ठहराना नहीं है जी, ठीक हो गया। मुझे ये बताना है कि सोसाइटी हमारी इस तरह की है, बहनों वालों, बेटियों वालों, आइंदा ख्याल रखो। अच्छा सर, ये विक्टिम जो है खातून, ये फ्रांस की नेशनल थी और ये मुकदमा भी दर्ज नहीं करवाना चाहती थी, तो इस पे क्या है? देखिए, उसकी फैमिली फ्रांस की है, उसका हस्बैंड फ्रांस रहता है,
उसने ये सारा काम इसलिए किया है कि उसकी ओरिएंटेशन में फ्रांस था। ये उसी तरह का हमारा महफूज मुआशरा है, और मुआशरे वहाँ पे सिर्फ लॉ से नहीं महफूज, वहाँ इखलाकी कदरों से महफूज है, रूल ऑफ लॉ की वजह से महफूज है, रिट ऑफ गवर्नमेंट की वजह से महफूज है। इसलिए बच्चियां वहाँ पे रात को ट्रैवल करती हैं, मोटरवेज पे करती हैं, उनको कुछ नहीं होता। सर, ये लाहौर में किस जगह बैठी है? पुलिस के लिए ये कड़ा इम्तिहान है, कामयाब हो जाएगी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ, दावा करके कहता हूँ कि हम इस पे काम। सर, ये लाहौर में किस जगह पे आई थी? लेकिन हुमा, अभी चंद महीने पहले तक तो हम अपनी अखलाकी कदरों का डंका नहीं पूरी दुनिया में बजा रहे थे कि हमारी यहाँ तो वो अखलाकी कदरें हैं कि हमें तो औरत मार्च की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी अखलाकी कदरें बेमिसाल हैं। क्योंकि देखिए, आप ये CCPO की आप बात जरा सुन के मतलब बेसिकली अपने आप को बरी उज़मा कर देना कि देखो ये माशरा है हमारा, ये सोसाइटी है, इस किस्म की आप उस सीट पे, उस कुर्सी पे, उस पोजीशन पे बैठे क्यों हैं? अगर आपने भी वही जवाब दिया, जब इन्होंने कहा ना कि बहनों वालों बेटियों वालों ख्याल करो, मुझे लग रहा था अगला जुमला आएगा, बहनों वालों बेटियों वाला ख्याल करो, या तो इनको पैदा ना होने दो या पैदा होते ही मार दो, क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर सकते। ये बिटवीन द लाइंस यही था, एंड आई एम सॉरी, ये बहनों बेटियों वाले ये जो वर्ड्स है ना, ये निकाल दें अपनी कॉन्वर्सेशन से। अच्छा, असद उमर साहब ने भी कुछ कहा, वी एक्सपेक्ट यू टू डू योर वर्क व्हिच यू आर नॉट क्लियरली नॉट डूइंग। असद उमर साहब ने क्या कहा वो भी सुनिए। नहीं, उसके अंदर हामिद, ये कोई कानून की खिलाफ वर्जी तो उन्होंने की नहीं है कि आप उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो उन्होंने बात की है वो मेरे ख्याल में भी गैर जरूरी थी, और रियासत का काम तो है कि आपने हिफाजत प्रोवाइड करनी है किसी बात के ऊपर, तो वो बिल्कुल गैर जरूरी बात थी, वो कहने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन वो कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। अब किस कानून, उसके एक्शन किस बात के उस पर लेंगे उनके खिलाफ? इस मामले पे कोई क्यों खामोश रहे? क्यों ना ये कहे कि CCPO को हटा देना चाहिए? क्योंकि जब ये माइंड सेट होगा आपके टॉप टियर, कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है ये वो बंदा है जिस पे बहुत भारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर उसका इतना कैजुअल एटीट्यूड है कि वो तौजी पेश कर रहा है कि यहाँ से गुजरते ना तो ये जुर्म ना होता, वहाँ जाते तो ये कर ले तो फिर ये जुर्म ना होता, तो फिर क्या आप तवक्को करेंगे कि आवाम को वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा? अच्छा, शहजाद अकबर साहब का ट्वीट हम आपको दिखाएंगे जो शाम 10 बजे से पहले का, ऑलमोस्ट 8 से 9 बजे के दरमियान, जिसमें 8 बज के एग्जैक्टली 45 मिनट का, जिसमें उन्होंने ये इजहार किया कि अपनी रिजर्वेशन से हम CCPO को आगाह कर चुके हैं और बता चुके हैं। ऑल्दो मुझे लग नहीं रहा था जब ये उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े हुए थे कि इनको भी कोई यही तो सारी रिजर्वेशन है। इन्होंने ये क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि 10 बजे के जो इंटरव्यूज थे, जो सारे शोज पे इन लोगों की प्रेजेंस थी, उसमें ये अपने मौक़िफ़ पे बड़े दे स्टूड फास्ट ऑन दैट एज वेल। कोई रत्ती भर फर्क नहीं आया था। अगर आप CCPO को केस आपको लग रहा होगा कि शायद इस रिजर्वेशन को पहुंचाने के बाद कोई CCPO के रवैये में तब्दीली आई होगी, कोई सेंसिटाइज हुआ होगा, नथिंग। ही स्टक टू हिज गन्स एंड ही रिपीटेड व्हाट ही हैड अर्लियर सेड। I've gone in a complete state of shock on a very very serious note कि किस किस्म के लोग और मर्द हमने परवान चढ़ाए हैं और उन्हें बड़े बड़े ओहदों पर बिठा दिया। एक्चुअली ब्रेक में जब ये डिस्कस भी कर रहे थे तो ये तो चलो एक किस्सा जो कल हुआ है परसों, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जिस पे पूरा मुल्क जो है एकदम से ऑब्वियसली, क्योंकि जगह ऐसी थी मोटरवे पे, बिकॉज वी फील सो सेफ ऑन मोटरवे कि वहाँ कुछ ऐसा हो जाना तो एकदम से हम लोग हिल गए हैं, वरना ऐसे हर रोज़ दर्जनों केसेस होते हैं। अभी मुझे वो वकील खातून जो थी जिनका रेप हुआ, उनके दफ्तर में रेप हुआ, उनका भी मुझे जिक्र याद आ रहा था। अच्छा, सो मैनी अदर। अभी लेटेस्ट जो था, परसों जो है मैं वीडियो देख रहा था, समर खान एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, शी वाज राइडिंग अ बाइक, और एक ऐसे आदमी आया ऑफिस जिससे वापस आ रहा था, जैसे उसने कपड़े पहने थे, एग्जैक्टली क्या था उन्होंने क्या कहा था जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, इस वाक़े से पहले मैंने देखी थी, वो आपको सुनवाना चाहते हैं। एंड देन समर विल बी जॉइनिंग अस एज वेल। और ये रात 12 बजे के बाद नहीं हो रहा CCPO साहब, ये इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पे कि हम कहते हैं कि दिन दिहाड़े जहाँ पे इर्द गिर्द इतने लोग मौजूद हैं, सारा कुछ हो रहा है, पता नहीं क्यों ये चीज अब नॉर्मल होती जा रही है। फिर लोग देख रहे होते हैं कि हो रहा है। एनीवे, ये बातें हमने और कोई नहीं बढ़ता उस बंदे को पकड़ने के लिए या मार लगाने के लिए। समर खान हैज जॉइंड अस फ्रॉम इस्लामाबाद। समर खान इज विद अस। और समर, सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये बात बताई कि ये सब कुछ हुआ है आपके साथ और आपकी वीडियो भी ये वायरल हुई है, तो क्या आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछा गया कि आप साइकिल पे बाहर कर क्या रही थी? जितने भी कमेंट्स आए ऑन सोशल मीडिया, पॉजिटिव रिस्पांस भी बहुत है, लोगों ने सपोर्ट भी किया, लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई ये पढ़ के
कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के साइकिल चलाओगी तो ऐसा हो तो होगा, रात को साइकिल चलाओगी तो ऐसा तो होगा, साइकिल नहीं चलाओगी घर बैठ जाओगी तो तुम्हें मर नहीं जाओगी, साइकिल क्यों चला रही हो, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर गर्ल्स टू राइड। मतलब अब मैं मेरी टी शर्ट, मेरा ट्राउजर, ये बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग था अकॉर्डिंग टू पीपल की इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ। ये मेरा साइकिल चलाना बहुत प्रोवोकिंग था किसी मर्द के लिए कि उस ही कैन लूज कंट्रोल एंड ही कैन हरेस मी। और रात को 11-12 बजे का नहीं, शाम 7-8 बजे का वाकया कैपिटल के बीच में है और ये पहली दफ़ा हुआ भी नहीं है, इट्स लाइक सेकंड थर्ड टाइम। और मुझे ये समझ में नहीं आती कि हमने इसको इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया। कुछ लोग कह रहे थे कि आप इतना शोर क्यों मचा रही है, तो हर दूसरे दिन की बात है, ठीक है डेली होता है, बट डज इट मीन कि इज इट राइट, और ये होना चाहिए, और वी कांट रेज आवर वॉइस ऑन दिस। अच्छा समर, आप जाहिर है वहां पे साइकिल चला रही थी तो अकेले तो होंगी नहीं, बहुत सारे लोग इर्द गिर्द भी मौजूद होते हैं, इर्द गिर्द जो लोग देख रहे होते हैं जिसमें खवातीन भी होती हैं, जिसमें मर्द भी होते हैं, जाहिर है आप किसी ने तो ऑब्जर्व किया होगा, लोगों का क्या रवैया आपको नजर आता है? कोई इस बंदे को टेढ़ी निगाह से देखता भी है, कोई कहता भी है, आवाज लगाता है, क्या कर रहे हो? या फिर टेढ़ी निगाहें सिर्फ आप लोगों के लिए ही होती हैं? आप किसी भी जगह में निकल जाऊं, पिंड इस्लामाबाद से मैं नॉर्मली कम्यूट करती हूं और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूं मैं ये मेंटली प्रिपेयर होकर निकलती हूं कि आज मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा, और वो भी इन डे लाइट। तो ये सब कुछ होते हुए लोगों ने देखा कि बाइक मेरे करीब आई है, हमारी बीच में लड़ाई झगड़ा या कुछ उसने किया और मैं उसे लाइक आई एम अब्यूजिंग हिम एंड आई एम फॉलोइंग हिम, और मैं लोगों को रोक रही हूँ बाइक पे कि आप उसे पकड़े आगे जाके, लेकिन nobody is listening, nobody is bothering, like it's very casual normal thing। और यही चीज टीवी पे आप हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं हम उनको बोलते हुए सुनते हुए, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं हम उनको सुनते हैं कि अगर हो गया तो क्या सही टाइम से निकलना चाहिए था, कपड़े ऐसे पहनने चाहिए थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रही अगर पाकिस्तान जितना मर्दों का है उतना खवातीन का क्यों नहीं है। अगर वो किसी भी टाइम अपने काम से किसी इमरजेंसी में घर से बाहर निकल सकते हैं तो हम निकलने से पहले ये क्यों सोचे कि वी वोंट बी सेफ। नहीं नहीं नहीं, ये तो हम इजाजत ही नहीं दे सकते ना, ये नहीं हम इजाजत दे सकते। हमारे साथ हैं समाजी कारकुन हैं, साथ ही हमारे महा चिश्ती भी हैं, इन दोनों को भी कॉन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते हैं। सलमान, ये सारी बात जो कल का भी इंसिडेंट हुआ है और समर खान साइकिलिस्ट से भी जो हम बात कर रहे हैं, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट इंसिडेंट जो कुछ महीने पहले एक बस में हुआ था जिसकी वीडियो भी वायरल हुई थी, जहां एक शख्स एक औरत को बस में बैठे हुए पीछे से तंग कर रहा था और लोगों ने उस शख्स की साइड ली थी और उस खातून को कहा था कि आप चुप करके बैठ जाए अगर आपके साथ कुछ हुआ भी है। इज दिस द कल्चर नाउ वी शुड एक्सपेक्ट इन पाकिस्तान कि अगर आपके साथ कुछ हुआ हो तो यकीनन आपकी गलती है या फिर ये तो होता ही रहता है? इसमें प्रोवोक किया होगा। क्या है? बहुत शुक्रिया हुमायूं अब्दुल्ला। सबसे पहले तो जो इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो मल्टीपल इंसिडेंट जिनको आपने जिक्र किया है, एज अ मैन इन पाकिस्तानी सोसाइटी आई एम अशेम्ड एंड आई एम सॉरी टू ऑल दोज वुमेन जो कि सुन रही हैं या जो इन तमाम चीज़ों से गुजरती हैं कि हमेशा से अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में मर्दों ने ऐसे मौके पर ख़वातीन का हमेशा से साथ छोड़ा है और उनका साथ नहीं दिया कि जब भी उनको हरासमेंट हुई, जब भी उनको पीछा किया गया और उनके साथ अब्यूज़ किया गया, और हमेशा से किसी न किसी बहाने से हमेशा से विक्टिम को ब्लेम किया गया। तो इट्स एक बहुत ही शर्मिंदा होने की मुकाम है हमारे लिए, ख़ास तौर पे जो मर्द हजरात हैं हम पाकिस्तान में, कि हमने कभी भी उस चीज़ को साबित नहीं किया कि हम जिन औरतों के साथ ये ज़्यादती की जाती है उनके साथ खुल्लम खुला दबंग अंदाज में खड़े हों और किसी भी एक्सक्यूज़ को सामने ना रखते हुए विक्टिम को विक्टिम और एग्रेसर को एग्रेसर कहें। जितनी तकरीरें और जितनी बहस मुबाहिसा CCPO साहब के बयान को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट दे रही है, अगर उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ तादाद जो है वो टाइम ये स्पेंड कर लें लॉज एंड लेजिस्लेशंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर, तो शायद हमें ये वाकया जो हैं वो देखने को मिलेंगे। वेरी राइट सलमान, और हम विक्टिम को एज अ विक्टिम नहीं ट्रीट करते और कहीं ना कहीं उसकी कोताही, उसकी गलती ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, और फिर इस किस्म का कोई बयान देते हैं तो उस पर सरप्राइजिंगली सपोर्ट भी सामने आ रही है। महा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं, ये ट्रांसजेंडर्स के राइट के लिए काम करती हैं, उनके लिए आवाज उठाती हैं, उन्हें रोजगार फराहम करने की भी कोशिश कर रही है इनकी ऑर्गेनाइजेशन। महा, हम यहाँ पे मर्दों, लड़कों और लड़कियों की बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर्स को तो शायद इंसान भी नहीं समझा जाता अगर उनके साथ, क्योंकि उनके साथ ये हरासमेंट है, उनका तो या तो रेप होता है या मर्डर होता है, और आई एम श्योर मरे हुए ख्वाजा सराह को भी कहती होगी पुलिस कि इसी का कसूर होगा। जी बिल्कुल, जैसे इस तरह के मुआशरे में जहाँ ना जानवरों को छोड़ा जाता है ना मुर्दों को छोड़ा जाता है, एज अ वुमेन हम आज तक अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, तो ख्वाजा सरा तो इट इज़ अ वेरी
बहुत ही लंबी जंग है इनके हकूक़ के लड़ने के लिए। अ फ्यू डेज़ अगो एक और हमारी ट्रांसजेंडर थी गुलपन्ना जिनका मर्डर हुआ है। इससे पहले कितनी सारी और हैं, 2015 से कोई 70 ख्वाजा हैं हु हैव बीन मर्डर्ड विद इन पाकिस्तान। और क्योंकि जो भी लॉज पास किए जाते हैं उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होती, तो जो हकूक़ दिए जाते हैं जब तक उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी उनको राइट्स कहाँ से मिलेंगे। एंड जस्टिस ऑब्वियसली इज़ द नेक्स्ट स्टेप जो कि कभी मिलती ही नहीं है। इसी तरह सारे केसेस चलते रहते हैं एंड ऑब्वियसली आफ्टर सर्टेन टाइम मुआशरा भी भूल जाता है। नहीं, जस्टिस तो नहीं मिलती। कल हमने माशाल्लाह देखा ना सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से वो आदिल जमान मुरीद अब्बास कत्ल केस का जो शरीक मुल्जिम है वो कैसे आराम से वॉक करता हुआ चला गया। तो क्या एक्सपेक्ट करें? सबर खान माहा चिश्ती हमारे साथ ही रहिएगा। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है बट वील बी राइट बैक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वी हैव टू स्पीक ऑन दिस। और आज हमारे पास एक्चुअली कोई और बात करने की नहीं है एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैपेंड डे बिफोर यस्टरडे, मोटरवे का जो इंसिडेंट है और उसके बाद क्या क्या हुआ। अब्दुल्ला अच्छा एक बात बताऊं, एक बात मैंने भी आपसे करनी है। हाँ। इस वक्त हमें 1 घंटा जो हमने CCPO के बयान और इससे जुड़ी चीज़ों पे बात की है ना, हमें इस वाक़े पे ज़्यादा बात करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि हमारे यहाँ इतनी इनसेंसिटिविटी का मुजाहरा किया जाता है और इस किस्म के बयानात आ जाते हैं कि वो अपने में एक बड़ी खबर बन जाती है। देखिए, एक होती है ना इंसान की जब सर्जरी होती है, कोई ऑपरेशन वगैरह हो, तो पोस्ट सर्जरी केयर की बात होती है। सर्जरी बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बनी बनाई चीज़ भी ख़राब हो जाती है बाय व्हाट हैपेंस लेटर। ये जो इंसिडेंट हुआ है ऑलरेडी एक ग्रेव किस्म का इंसिडेंट, मतलब किसी भी मुल्क में, किसी रिलीजन की दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, दिस विल बी कंडेम्ड। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, उसके बाद के जो स्टेटमेंट्स आते हैं तो वो जो मेजर इंसिडेंट होता है वो साइडलाइन हो जाता है, फिर उसके बाद के इंसिडेंट्स जो आ जाते हैं वो सामने होते हैं और उससे आपका खून खोलता है, क्योंकि उससे आपको नजर आ जाता है कि थॉट प्रोसेस क्या है। मतलब आई एम सॉरी टू से एक चीज कहूंगी और उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, लेकिन CCPO की ये बातें करना, दिस इज द वेरी रीजन कि खवातीन, बच्चियां, औरतें इस मुल्क में पुलिस पे क्यों नहीं जाती। ये आपको एक नमूना सामने नजर आ। अच्छा जी, इस बारे में हम मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। हम लाहौर वाक़े की ही बात कर रहे हैं और उस पर आप लोगों के तासुरात और आप लोगों का गम गुस्सा भी हम तक पहुंच रहा है और ऐसा लग रहा है कि पूरे मुल्क में मर्द हों या ख़वातीन इस वक्त सभी इस मामले को लेकर जज्बात का शिकार है, जज्बाती हैं और इस मामले पे सभी गम गुस्से का शिकार हैं और इस मामले पे सभी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। कहीं एक तरफ पब्लिक हैंगिंग की बात की जा रही है तो कहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इनको कैस्टेटेड कर दिया जाए, फिर तीसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बचपन से ही तरबियत का कोई इंतज़ाम किया जाए और लोगों को बताया जाए, समझाया जाए, मर्दों को, लड़कों को, बच्चों को कि कंसेंट क्या होती है, रजामंदी क्या होती है, किसी से किस तरह बात की जाती है, तो मे भी उस तरह से माशरे में कोई बेहतरी और तब्दीली आए। सो बहुत सारी सजेशंस भी ऐसे मौके पर सामने आ रही हैं। मैं इतनी स्पीचलेस हूं क्योंकि जब मुझे कोई मौका मिलता है कुछ और चीज़ पढ़ने को तो और स्टेटमेंट्स मैं सामने देखती हूँ और उसके बाद जनरली सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट्स और ये सवाल गर्दिश करना कि ये क्यों था, क्यों चली गई, ये वाली भी गूंज बहुत ज़्यादा है जहाँ सवाल किए जा रहे हैं। तो लिहाजा जब आपकी ख्वाहिश सामने आती है ना, आम लोगों की, ज़्यादातर लोगों की जब ख्वाहिश सामने आती है कि हम अपना माइंडसेट किस तरह बदलें, तो मैं फिर ये लोग सामने आ जाते हैं जो कि वाकई इस माइंडसेट को इंडोर्स कर रहे होते हैं कि CCPO ने क्या गलत बात कर दी, सही तो कह रहे थे। बेसिकली लड़कियाँ पाकिस्तान में रेलवे पर तो अकेले ट्रेवल वैसे कर नहीं सकती थी, बड़ा ही खौफनाक किस्म का माहौल हो जाता था। मैंने खुद सुना हुआ है, हमें मना किया गया है। मोटरवे वो स्टिल कंसिडर्ड सेफ, नो मोर इस इंसिडेंट के बाद एंड स्पेशली आफ्टर द स्टेटमेंट्स दैट हैव बीन मेड, कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं लेने को राजी, तो लिहाजा हम अपनी बच्चियां क्यों भेजें। एक सेकंड। हाँ। तीसरा ये बाय एयर ट्रैवल विच सपोजिडली इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट एंड द सिक्योरेस्ट मींस फॉर अ सिंगल वुमन टू ट्रैवल। मैं आपको अभी लिखवा के दे रही हूँ कि इस पे भी लोगों को शक होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग अपनी बच्चियों को एयरपोर्ट और एयरप्लेन्स में भी जाने नहीं देंगे कि तुमने निकलना ही नहीं है, क्योंकि CCPO ने तो कह दिया है ना, अगर आपके साथ आपका बाप, बेटा, भाई, भांजा, 4-5 उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, कोई नहीं है तो फिर आप कैसे निकल रही हैं मगरिब के बाद घर से। और अगर आपके पास इस किस्म का कोई महरम, कोई आपका कोई साथी नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, दुनिया में नहीं है, खत्म हो जाएं। बेसिकली यू डोंट हैव अ लाइफ, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही हैज सेड। तो फिर आपको जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस हैव एंडोर्स्ड दिस व्यू ऑफ CCPO। इसका हमें ज्यादा खदशा है। लिहाजा आपका वो कहना कि कितने जनरेशंस बाद हम बदलेंगे, इस वक्त जो पाकिस्तान की खवातीन है वो सिर्फ उम्मीद कर सकती हैं हम बदलेंगे, लेकिन लिटरली रियलिस्टिकली नहीं, I don't think anybody is waiting for that. एक दोनों हाथों से सलाम उन सियासी मफलूज जहनों को भी जो इस मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि ये मुबैना तौर पर CCPO साहब किसी पर्टिकुलर सियासी जमात के कारकुनों के साथ, मुझे तो पता नहीं थी ये स्टोरी आज सच, बड़े सख्त हैं, इसलिए इनको हटाने के लिए साजिश की जा रही है।
अंदाजा लगाइए सियासी आपाहज होने की हद पे अगर कोई कौम पहुंच सकती है तो मेरा ख्याल है कि हम पहुंच चुके हैं। बताते हैं कि लाहौर वाकया जिसके हम जिक्र कर रहे हैं उसको 3 रोज हो चुके हैं, लेकिन इन 3 रोज में लातादाद केसेस और भी ज्यादा सामने आ गए हैं। हम पीछे जाके क्या निकालें, अभी तो हम फ्रेश केसेस आपको बता देते हैं। तो कराची में जी नन्नी मरवा का वाकया सामने आया है। कराची से ही एक और अफसोसनाक वाकया, जिन्ना अस्पताल के गायनी वार्ड में सर्जिकल मास्क बेचने वाली कम उम्र लड़की को अगवा कर लिया गया। जरा अंदाजा करें और जरा प्लेस अ पिक्चर, ड्रॉ अ पिक्चर इन योर माइंड। मुल्जिमान बच्ची को धाबे जी में एक मकान में ले गए जहां उससे ज्यादती की गई। 8 सितंबर को ये दूसरा वाकये पे और ये बच्ची की उम्र ऑलमोस्ट 10 से 11 साल बताई जा रही है। इधर हम आपको 10 साल से कोई बड़ी उम्र की बात नहीं बताने वाले। 8 सितंबर को रावलपिंडी में घरों में काम करने वाली खातून की 7 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती हुई। 10 सितंबर को मुतासरा बच्ची को वालदा की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वालदा का कहना है कि मुलजिम बच्ची को भला फुसलाकर घर ले गया और ज्यादती का उसने निशाना बनाया और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया है। 4 रोज हो चुके हैं, जिस्मानी रिमांड में है। We don't know कि इसके आगे क्या होगा। 4 रोज के वाकयात का हम तस्करा कर रहे हैं। गुजरावाला में लड़की से मुबैना ज्यादती के इल्जाम में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोहल्ला नजीर पार्क मुलजिम गुलशेर है। इसने जेर तामीर मकान में 12 साला लड़की 12 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती की है। लड़की के शोर मचाने पर अहले इलाका जमा हो गए। लोगों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने मुलजिम गुलशेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किस किस वाक़े पर अफसोस करें, किस किस वाक़े का हम यहाँ तस्करा करें। लाहौर का एक और इलाका है बाटापुर। यहाँ पर 12 साल के बच्चे से ना सिर्फ ज्यादती की गई बल्कि उसे कत्ल करके उसकी लाश खेतों में फेंक दी गई। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम हुजैफा ने एतराफ जुर्म भी कर लिया है। पेशावर में ख्वाजा सरा का कत्ल हुआ, फिर गुज़श्ता रोज सबाबी में एक और ख्वाजा सरा साद को कत्ल कर दिया गया। ख्वाजा सरा तो ऐसे हैं जैसे इंडिस्पेंसिबल हो गए ना। ख्वाजा सरा का तो इसलिए कत्ल होता है, दे आर क्लोजेस्ट थिंग टू बीइंग अ वुमन, तो लिहाजा उनको इसलिए टारगेट हो गया बेचारे, क्योंकि वो तो औरत की तरह लगते हैं। औरत तो मिल नहीं रही मारने के लिए, तो चलो इसको मार दिया जाए। एंड आई एम सॉरी इफ यू थिंक कि मैं बहुत ही एक हम बड़े क्रैश तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन हरकतें देखें कि क्या हो रही हैं। इसको आप कैसे लपेट के और एक पैलेटेबल आप शुगर कोट करके पैलेटेबल बना के कैसे बता सकते हैं जब बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा है। सूफी महा चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं और महा आपसे हम जानना चाहते हैं, अभी हमने 2 ख्वाजा सराओं के साथ वाक़े कभी तस्करा किया, शायद ये तो रिपोर्ट हो गए हैं, दर्जनों वाकयात हैं। परसों तरसों हमें एक वीडियो नजर आई थी जिसमें गन पॉइंट पर स्ट्रिप करने को जब कहा जा रहा था ख्वाजा सरा और उनके साथियों से। सो ये तो रोज का मामूल है, लेकिन पता नहीं हम कब तक फिर इन वाकयों की बात करते रहेंगे और कोई भी तब्दीली नहीं आएगी माशरे में। एक्चुअली हमारे माशरे में ट्रांसफोबिया एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बचपन से ही हमारे दिमागों में इनकलकेट कर दी जाती है। आप हमारे माशरे में कोई 7 साला बच्चा भी पकड़ लें और उससे कहें कि ख्वाजा सरा या खुसरा जो टर्म एक इंसल्ट के तौर पे यूज़ करी जाती है, तो उसको भी पता होगा कि ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता। तो इस जस्ट दैट हमारी अपब्रिंगिंग में ही हमें यह सिखाया जाता है कि ख्वाजा सरा जो हैं वो हमसे नीचे हैं या देयर बीनीथ ह्यूमन डिग्निटी। और फिर ये सवाल उठाया जाता है कि जो काम करते हैं तो इनसे फिर हम एफिलिएट क्यों करें। तो आई थिंक उसका जवाब ये है कि हम एज अ सोसाइटी डिक्टेट करते हैं कि वो क्या काम करेंगे। कल को अल्लाह ना करे कि कोई ख्वाजा सरा पढ़ लिख जाए गलती से और वो डॉक्टर बन जाए, तो उसे इलाज कौन करवाने जाएगा, क्योंकि हमारे माशरे की सोच ही यही है कि वो ख्वाजा सरा हैं, दे आर द अनटचेबल्स, यू कैन नॉट गो नियर देम। एक टैबू है जो इनके इर्द गिर्द चला जाता है। कल को कोई वकील बन जाए तो उनके पास कोई केस नहीं लेकर जाएगा। तो इट्स आई थिंक अ माइंडसेट हमारे माशरे का जो हमें बदलने की ज़रूरत है। अच्छा, ये कहना कितना आसान है वैसे महा कि हमें माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है, लेकिन हमारा माइंडसेट जो है वो थोड़ा सा रिग्रेसिव ही होता जा रहा है। सलमान, आपसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि एवरी टाइम समथिंग लाइक दिस हैपन्स तो एक और भी डिबेट छिड़ जाती है जहाँ ख़वातीन जो ज़रा थोड़ी सी एजुकेटेड होती हैं, एम्पावर्ड होती हैं, उनकी तरफ से ये तासुरात आते हैं कि हम इस मुल्क में ही क्यों रहें जहाँ हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा, जहाँ हम आज़ादी से रह नहीं सकते, जहाँ अब कोई बहुत ही वाइल्ड फार फेच्ड हमारी डिज़ायर्स नहीं, हम तो आम चीजें वो नहीं कर सकते जो बाकी मुल्कों की मामूल है। तो इसमें उनको फिर इसका बैकलैश भी फेस करना पड़ता है कि हुब्बुल वतनी वाले वो भी आ जाते हैं इल्जामात के, हाउ कैन यू लीव पाकिस्तान, व्हाई शुड एनीबडी एनी वुमन लिव हेयर। जब आपके रखवाले जो है इस किस्म के स्टेटमेंट्स आके देते हैं, आपको पता है कि कोई फ्यूचर नहीं है ना आपका और ना आपकी अगली जनरेशंस का।
बिल्कुल ये बैकलैश आता है, और इसमें जो अनफॉर्चुनेट बात है वो ये है कि जो जिस तरह की स्टेटमेंट्स या जिन लोगों के ऊपर आपने रिलाय करना होता है, अनफॉर्चुनेटली जो कल स्टेटमेंट आई भी है उसने सिर्फ एक बात को प्रूव किया है कि जब हम भी इस पे काम कर रहे थे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, तो सबसे बड़ा जो इशू फेस होता है कि औरतों को आप मजबूर नहीं कर सकते क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती थाने, क्योंकि उनके साथ थाने में जाके जिस तरह के सवाल जवाब और जिस तरह की जजमेंट की जाती है तो वो ये एक्सपेक्ट करती हैं और वो अपने आप को ये मजबूर करती हैं कि हम अपने साथ ज्यादती बर्दाश्त कर लें लेकिन हम थाने में केस ना करवाएं। तो सीसीपीओ की चंद लम्हों की गुफ्तगू से हमें अंदाजा हो गया कि थाने जाकर क्या होता होगा, और ये तो बड़े अफसर हैं वहां पे, थाने के अंदर जो स्टाफ मौजूद है वो तो पता नहीं क्या क्या पूछता होगा। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जब अब आप इमेजिन करें कि अगर आपका एक हाई पावर्ड ऑफिशियल पूरी दुनिया के मीडिया के सामने इस तरह की स्टेटमेंट देता है, तो प्राइवेट जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के सामने बैठा होगा तो क्या बात करता होगा। और उसकी बात जो है इट्स नॉट जस्ट अ स्टेटमेंट, इट्स अ बटरफ्लाई इफेक्ट कि जो फिर आपके नीचे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके मुहर्रर होते हैं, आपके एसएचओ होते हैं, वो इससे क्यों लेते हैं। नहीं सलमान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तो ये भी पूछता होगा कि इनकी शलवार टखनों से ऊपर थी कि नीचे थी और कमीज की लंबाई कितनी थी, ये भी पूछा जाता होगा कि कहीं प्रोवोक तो नहीं कर दिया इस सारी सूरत हाल ने मुल्जिम को, चूंकि मुल्जिम तो ऐसा बेकाबू हमारे माशरे का मर्द हो चुका है कि पता नहीं हर चीज से बिल्ली तक से प्रोवोक हो रहा है। अब ये बताएं, हमें अपने अखलाकी इक़दार पे फख्र करना छोड़ नहीं देना चाहिए। हमने 3 दिन के वाकयात अभी गिनवाए जिसमें लड़का 12 साल का, 8 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, काम वाले की बच्ची, मास्क फेंकने वाली बच्ची, सबसे रेप हो रहा है। सलमान ये तो हम वो बात करें जिनका रेप हुआ और उसके बाद जला दिया, काट दिया, खेतों में फेंक दिया, और उसके बाद मजीद एक बड़ी लंबी फहरिस्त है कि और क्या क्राइम्स होते हैं खवातीन और लड़कियों के अगेंस्ट। मतलब एसिड वाली बात पे तो अभी हम आए तो एक और हमारा चैप्टर फिर हम जो बाहर निकल के अपने अखलाकी इक़्तिदार पे सवालात उठाते हैं या खवातीन के हकूक के लिए बात करते हैं, हम फिर वो जो आती है ना एक ब्रिगेड कि हमारे यहाँ तो जबरदस्त अखलाकी इक़्तिदार है, और तो कैसा आप लोग हमारे माशरे में सवाल उठा रहे हैं। के लिए हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमसे ज्यादा किसके पास राइट्स होंगे। लाइज, ऑल ऑफ दीज आर लाइज, इट्स ऑल लाइज। और मैं बिल्कुल ओपनली कहूँगा कि ये जो हमने अपने दिमाग पे सवाल किया हुआ है कि हम एक बहुत सुपीरियर किस्म की कौम है क्योंकि जस्ट बिकॉज हम एक रिलीजन के मानने वाले हैं तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये ट्रांसलेट होता है कि हम इखलाकी तौर पे भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। हम ना सिर्फ रिलीजन को बदनाम करते हैं बल्कि हम अपने जो हमारे यहाँ पे रहने वाले बच्चियाँ, जो ट्रांसजेंडर्स और जो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, हम उनके साथ इसकी आड़ में जो सलूक करते हैं वो एक रिप्रिहेंसिबल है। और इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये एक नी जर्क रिएक्शन है। हुमा, हम इस तरह के वाकयात में जो वाकया हाईलाइट होता है उस पर एक नी जर्क रिएक्शन आता है, उसमें ये तमाम एक एक्टिविटीज प्लान होती हैं, तमाम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन एंड में होता क्यों कुछ नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने इन चीज़ों का फैसला करना है वो इन चीज़ों से अफेक्ट ही नहीं होते। मैं सरेआम ये कहने को तैयार हूँ कि सीसीपीओ साहब की फैमिली पुलिस गार्ड्स के साथ सफर करती होगी, उनको कैसे पता चलेगा कि एक लड़की जो इस वक्त कॉलेज जाने की कोशिश कर रही है, रक्शे पे जाने की कोशिश कर रही है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, या वो बस में बैठी है। अगर अभी मैंने कल एक वीडियो देखी कि एक लड़की एक किसी प्राइवेट टैक्सी में बैठी हुई थी और वो ड्राइवर कॉन्स्टेंटली अपना हाथ पीछा ला के तो उसकी टांग को टच करने की कोशिश कर रहा था। एंड यू नो, उनको किस तरह ये पता चलेगा कि जो ये प्रॉब्लम से एक आम औरत गुजरती है वो उसका सोल्यूशन कब दे सकते हैं जब वो खुद उस प्रॉब्लम से गुजरती है। और सबसे ज्यादा तकलीफ सलमान एज अ वुमन मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा तकलीफ ये होती है जब बिलीव नहीं किया जाता, जब माना नहीं जाता कि ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। एनीवे सलमान, आपसे इन अ वेरी अभी हमने एक कुछ शेयर करना है और हमने शेयर करना है और हमने जरा आपसे ही सवाल करना है कि जब इस तरह के लोग हम पे बरसर इक़्तिदार होंगे जिनके कैलिबर का अंदाजा आप उनकी गुफ्तगू से लगा सकते हैं, तो फिर आप बताइए कि कोई अपनी सोच या कोई अपनी बात आपको इस तमाम गुफ्तगू में नजर आ रही है या आपको कहीं से तासुर मिल रहा है कि ये शख्स कोई एक भी फैसला ले सकता होगा। शेख अपने सीसीपीओ के बयान पर एक लफ्ज भी नहीं कहेंगे। सवाल चना जवाब गंदुम आपने सुना होगा ना, तो यहाँ पे जवाब सवाल चना है लेकिन जवाब माश की दाल, गंदुम, कपास सब कुछ है। आपके तासुरात भी पूछे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने एक कमेटी बना दी है। मतलब कुछ हैव सम हार्ट एंड हैव सम सोल। और यही बात एक्चुअली हम अपने गेस्ट से भी पूछने लगे बिकॉज वी वांटेड टू आस्क कि क्या फर्क पड़ेगा इस वक्त लिटरली एंड रियलिस्टिकली, लेट्स से सीसीपीओ को हटा देते हैं, इस माइंडसेट को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक बंदा ही हटेगा ना।
आगे क्या होगा? कुछ भी नहीं। So that is something, मतलब ये तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये भी एक टर्म है। तो लिहाजा nobody is thinking right either, nobody is thinking from the heart, nobody is thinking from the perspective of women and future generations as well। आप आगे का भी तो देखिए। को हम जरा शामिल करेंगे। महा ये बताइएगा आपका, चूंकि अच्छा ठीक है, महा से और सलमान सूफी से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी आप मुझे ये बता दें कि ये जो गुफ्तगू आपने वज़ीर आला पंजाब साहब की मुलाहिज़ा की है, आपने क्या महसूस किया? मुझे पर्सनली बड़ा दुख हुआ। दुख इसलिए हुआ कि अगर ये कैलिबर होगा और ये मामलात होंगे तो उसके बाद जो है आगे आप क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लाहौर मोटरवे पर खातून से ज्यादती के मामले पर हुक्काम के बयानात में तजादात भी सामने आए। CCPO लाहौर उमर शेख का दावा है कि मुतासरा खातून ने बराह रास्त पुलिस से रब्ता नहीं किया, कज़न के जरिए मोटरवे पुलिस से रब्ता किया। लेकिन IG मोटरवेज कलीम इमाम ने कहा कि 2:01 पर खातून की कॉल आई थी। हुआ है कि 2:01 पे कोई कॉल आई है हमारे 130 पे, और खातून ने ये बताया कि वो यहाँ हैं और फिर उनकी लोकेशन मालूम की गई, ये जो लिंक रोड है और साथ में काला शाह काकू और ये लाहौर सियालकोट वाली। जब उन्होंने लोकेशन बताई तो उन्होंने ऑफिसर ने वहाँ बताया कि जो आप बता रही हैं ये हमारी जुरिसडिक्शन नहीं है, लेकिन साथ ही उन्होंने फौरन FWO से रब्ता किया 0309 पे। FWO को भी बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड था। खातून की उसी वक्त लाइव रिकॉर्डिंग में ही उस खातून की बात करी गई FWO के ऑफिशियल से, जो मेंटेनेंस का वहाँ जिनकी रोल है। उन्होंने भी इमीडिएटली उनको एक नंबर दिया जिस पे खातून ने आगे रब्ता किया। ये 2:01 पे हुआ है, यानी हमारे पास कॉल आई है, हमने उस पर लैक्सिटी कोई नहीं शो की। हमने, आपने जिस तरह कहा, हमने फौरन जो कंसर्न फॉरम था उसको बताया और उन्होंने भी एक्शन लिया। लेकिन फिर 4 बजे तो ये सारे दूसरे को कॉलें क्यों करते जा रहे हो? जब रात के 2 बजे किसी का फोन, खातून हो या आदमी हो, somebody is in trouble on the motorway and they are calling, तो आप आगे क्यों पास ऑन करते जा रहे हो कि जी हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है या हमारी बीट नहीं है, चलो इससे बात करो फलाना। You know what is going on, आपको पता है कि यहाँ there is some trouble, और ये पाकिस्तान है ना, आफ्टर ऑल फ्रांस तो नहीं है ना, तो पहुंचे उसको बचाने के लिए, या फिर पेट्रोल भी डालना है तो पहुंचे। अच्छा, हकीकत ये है कि इस कॉल के ऑलमोस्ट 48 मिनट्स गुजर जाने के बाद भी कोई पुलिस एहलकार खातून की मदद को नहीं पहुंचा। ये बात सोशल मीडिया और ये आम ना होती तो 48 डेज भी गुजर जाने के बाद तो किसी ने नहीं आना था। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार के मुताबिक इन्हें 2:49 पर कॉल आई। वो 4 मिनट बाद वाक़े की जगह पर पहुंच गए और खातून को तलाश करके पुलिस को इत्तला दी। ये सुनिए। रूटीन की पेट्रोलिंग कर रहे थे तो हमें एक कॉल 15 पे एक कॉल मसूल हुई कि इधर मोटरवे पे डकैती की वारदात का वाक़या पेश आ रहा है। हमें कॉल तकरीबन 2:49 पे मसूल हुई और 2:53 पे हमारा उधर मौके पे पहुंच गए थे और हमने कंट्रोल को नोट करवाया कि इधर हम पोजीशन मौका पे। और जब हम उधर पहुंचे हमने जाके देखा कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और उधर कोई नहीं है, गाड़ी में कोई नहीं है, अंधेरा था। हमने नीचे खाई की तरफ लाइट से देखा तो हमें एक जूता नज़र आया वहाँ। तो हमने जब नीचे खाई की तरफ उतरे हैं और उधर हमें दूसरा भी जूता मिला और हमने पहले जब जूता नज़र आया तो हमने फायरिंग शुरू की, 5 से 6 राउंड फायर किए। उधर अंधेरा बहुत ज़्यादा था, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। हमें ये नहीं था कि इधर कोई नीचे बैठा हो या ऐसे मतलब कोई हम पे फायर कर दे, इसलिए एहतियातन हमने फायर किए। उसके बाद जब हम नीचे खाई में पहुँचे हमने आवाज़ें दी, क्या कोई हमें सुन रहा है, क्या कोई इधर है? तो उधर हमें अब आगे से कोई आवाज़ नहीं आई। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे गए, फिर हमने आवाज़ दी तो हमें एक आवाज़ मसूल हुई कि जी भाई की आवाज़ आई है। हम आगे गए हैं लाइट की मदद से, तो आगे एक लेडीज़ अपने बच्चों के साथ लिपटी हुई थी, वो हमें पास नहीं आने दे रही थी। हमने उनको बताया कि हम आपके भाई हैं, हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, हम डॉल्फिन पुलिस से हैं, लेकिन वो इतनी डरी खौफज़दा थी कि वो ना पास नहीं आने दे रही थी और आगे से कह रही थी कि भाई मुझे छोड़ दें, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगी, प्लीज़ मेरे पास ना आएँ। तो उसके बाद जब हमने उनको अपना यकीन दहानी कराई कि हम आपके मुहाफ़िज़ हैं, आपके भाई हैं, पुलिस हैं, डॉल्फिन पुलिस हैं, हमने अपना वायरलेस सेट उनको दिखाया, अपने आप पे लाइटें मार के दिखाई, फिर उनको थोड़ा सा यकीन आया हम पे। और जो बच्चे 3 बच्चे थे उसके पास और उन्होंने बच्चे हमारे हैंड ओवर किए। फिर हमने बच्चों को उठाया और ख़ातून को हम वो खाई से ऊपर लेके आए हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी, उसकी हालत मतलब इतनी नहीं थी कि वो जब ऊपर आई है मोटरवे पर उसको लेके आए खाई से निकाल के, ऊपर आते ही वो बेहोश हो गई है और उनको हमने पानी शानी पिलाया, बच्चों को भी पानी पिलाया, फिर हमने कंट्रोल पे नोट करवाया। उतनी देर में थाने की गाड़ी आ गई।
अगर आपकी रूह नहीं कांपी ना ये गुफ्तगू सुन के तो फिर हम शायद इंसानियत के किस दर्जे पे फायज हैं। अगर आपकी आंखों में आंसू और आपके पैरों के नीचे से आपको ज़मीन से रखती हुई नहीं महसूस हुई और आपको अपने घर की कोई औरत उस कंडीशन में नहीं इमेजिन किया आपने, तो फिर पता नहीं हम माशरे में कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त। बेचारी की गलती सिर्फ ये थी कि उसने सोचा कि मैं सेफ हूँ, मेरा मुल्क है, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं खातून हूँ, हो ही नहीं सकता मैं अपने बच्चों के साथ हूँ कि कोई मेरी तरफ बुरी नज़र से भी देखे। बल्कि मेरा तो अगर गाड़ी का टायर भी ख़राब हो गया तो 10 लोग आ जाएंगे मेरी मदद करने के लिए, जो कि होता भी है, लेकिन उसको नहीं पता था कि क्या होने वाला है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब वो खाई में थी और वो बाकी जो उसको मदद करने को आ रहे हैं, वो उसका लैक ऑफ ट्रस्ट देखें जो उसके साथ ज़िंदगी भर चलेगा। जो उसकी मदद को आ रहे हैं वो उनको भी रोक रही है कि मेरे नज़दीक ना आना। एक तो उसके साथ क्या हो रहा है, उसके 3 बच्चे हैं, उसको ये भी नहीं उस वक्त पता होगा कि क्या मेरे बच्चों को मार तो नहीं दिया इन्होंने। ट्रॉमा। 3 बच्चे, आप सोचें कि वो किस कर्ब के साथ बड़े होंगे और उनके साथ क्या ज़हनी मामला होगा। चले जाना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन लोगों को यहाँ पे ये इस सराउंडिंग में नहीं अब रहना चाहिए। एंड यू कैन से एनीथिंग यू वांट टू पीपल लाइक अस जो हम इधर बैठ के एडवोकेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप ये मुल्क खवातीन के लिए सेफ नहीं बनाएंगे तो आप क्वेश्चन ना करें फिर कोई बाहर जाना चाहता है, किसी मीन से भी बाहर जाना चाहता है, डोंट अक्यूज देम कि ये इसीलिए होता है क्योंकि बाहर जाना चाहते हैं। क्यों रहे हमारे साथ है महा, आपने चूंकि बाहर तालीम भी हासिल की है और हमारे यहाँ जब हम यहाँ पे खवातीन के हकूक की बात करते हैं ना तो लोग कहते हैं माशरती मगरबी इक़दार यहाँ पर लाने की कोशिश की जा रही है। सलमान, आपका भी बड़ा एक्सपीरियंस है इस मामले में, तो मगरबी इक़दार तो जरा बता दीजिए कि वहाँ पे क्या खवातीन के साथ रवैया होता है और हमारे यहाँ क्या रवैया होता है जिस पे हम फिर आवाज उठाते हैं कि ये तो मगरबी इक़दार हम पे फोर्स करने की, मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आई फील लाइक पाकिस्तान एक हमारी आवाम ऐसी है कि उनके लिए सही लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, दैट इज़ इम्प्यूनिटी। जहाँ पे आपको पनिशमेंट की देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट। आपको पता होगा कि यहाँ पे ये भी रवैया है कि यू कैन बाय योरसेल्फ आउट ऑफ जेल। जहाँ पे जो लॉ एनफोर्समेंट की इंस्टीट्यूशंस हैं वही इफेक्टिवली काम नहीं करती, अपने मैकेनिज्म्स नहीं चलाती, तो वहाँ पे जस्टिस तो एक तो होएगी नहीं। जब वहाँ पे आपको पता है कि आप किसी से भी ज्यादती कर सकते हो, चाहे वो जानवर हो, मुर्दा हो, औरत हो, ख्वाजो सरा हो, आपको पता हो कि देयर इज अ वे आउट ऑफ इट, तो आप वो करोगे। एंड ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे लॉ प्रिवेल करता है, लोग रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलते हैं। अगर कोई गलती करता है उसको जो सज़ा मिलती है अगले साल उसी गलती पे वो सज़ा दुगनी होगी। So people know कि the certainty of the punishment is there. They know कि they will be held responsible. So naturally यहाँ पे फिर उनका रवैया भी बदलता है, औरतों की ज़्यादा इज्जत भी होती है, ना सिर्फ औरतें, ट्रांसजेंडर्स, anyone, basic human rights. सलमान, आपसे भी जी सलमान, टाइम ख़त्म हो गया है ज़्यादा, लिहाजा बना हम आपका भी व्यू लेते हैं ऑन इट। लेकिन बिल्कुल सही कहा है महा ने कि जहाँ कोई पकड़ नहीं होगी, जहाँ कोई डिटरेंस नहीं होगी, जहाँ कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग सजाएं ना दी हो जो कि एग्जाम्पल एक सेट करे, वहाँ इस किस्म की चीज़ें होती ही रहेंगी। हम बहुत पीछे चले जाए ना तो मुख्तारा माई का भी एक केस याद आता है, उसका आज तक कुछ नहीं हुआ। सिस्टम में जब वीक लिंक्स होते हैं ना, लोग छुट जाते हैं, पता है कि आपने छुट जाना है, आपने पैसे भी इस्तेमाल कर लिए हैं, आपने कॉन्टैक्ट्स भी लगा लेने हैं, आपकी जमानतें भी हो जानी है, आपने जमानत खारिज होने के बाद अदालत में से बाहर भी चले जाना है, तो फिर कोई नहीं हो सकता। फिर सब कुछ होने के बाद इल्जाम भी आप पे आएगा कि आप बहुत बुरा नाम जो है ना वो मुल्क के ऊपर आपकी वजह से आया, क्योंकि आपका रेप हो गया तो बाकी नए अखबारों में लिख दिया। ये नहीं देखेंगे कि ये सिस्टम क्या था जिसमें ये हुआ है। अच्छा जी, पाकिस्तानी नौजवान जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्हें दुनिया सराह रही है, उन्हें हम कैसे ना सराहें, ये हो नहीं सकता। और ये हम फुटनोट, हम ये इसलिए अब बात करना शुरू किया क्योंकि अब हमें लगता है वी हैव नथिंग मोर टू से अबाउट दैट इंसिडेंट, और अब बस एक डिप्रेशन सी एक फीलिंग होना स्टार्ट हो गई है, तो हमने जरूर पॉइंट आउट करना है ऑफ द गुड थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन पाकिस्तान इज ट्रू। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने कोरोना वबा में इंसानियत की खिदमत करने वाले दुनिया भर से 7 हीरोज का, ओनली 7 हीरोज का इंतखाब किया। बलूचिस्तान के सिकंदर बजिंजो भी फहरिस्त में शामिल हैं, जो यकीनन हम सब के लिए काबिल फ़ख्र है। अब सिकंदर का ये सफ़र कैसा रहा, यहाँ तक कैसे पहुँचे, सफ़र तो आई एम श्योर इनका जारी है, क्योंकि कोरोना वबा कौन सा ख़त्म हो गई है पाकिस्तान से, ये अब सिकंदर से ही पूछते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ बिग थिंग। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक फोटोग्राफर असाइन हुआ, जिसने इनके साथ एक्चुअली जा के घूम के शहर गाँव गोट देखा कि ये क्या करते हैं। ऐसे ही नहीं है यहाँ तक पहुँच गए। सिकंदर इज विद अस इन द स्टूडियो। सिकंदर, बहुत मुबारक हो, बड़ा फ़ख्र है हमें आप पे और आपके काम पे।
कैसे आपने शुरू किया सिलसिला और यहाँ तक कैसे पहुँचे? थैंक यू अब्दुल्ला हुमा फॉर इनवाइटिंग अस। सो बलूचिस्तान यूथ अगेंस्ट कोरोना हमने स्टार्ट किया विद 3 अदर फ्रेंड्स, बानड़ी, यासिर, खालिद, ऑल ऑफ देम सेल्फलेस इंडिविजुअल्स, ऑल ऑफ देम फ्रॉम बलूचिस्तान। और जब कोविड इरप्ट हुआ था हमने स्टार्ट किया बलूचिस्तान में, क्योंकि वी सॉ वहाँ पे एड ऑर्गेनाइजेशंस की रसाई उस तरह नहीं है। दे आर नॉट एबल टू गो टू दोज फार फ्लंग विलेजेस जहाँ से मेरा ताल्लुक है, जहाँ से बानड़ी का ताल्लुक था। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड कि हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं व्हेन वी आर इन सिटी, व्हेन वी आर वर्किंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर। सो वी स्टार्टेड गिविंग फूड सप्लाइज एज वेल एज मेडिकल सप्लाइज टू द फ्रंट लाइन डॉक्टर्स, क्योंकि वी न्यू सम डॉक्टर्स एंड वी हर्ड देम कि उनको क्या क्या मसाइल है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गिव एन एग्जाम्पल, जो वैक्सीनेटर है जो दिन में ऑन एवरेज 70 घर जाता है, उसके पास एक मास्क है, डिस्पोजेबल मास्क, और 1 पेयर ऑफ ग्लव्स, दैट्स इट। तो ये हाल था। और ये आप किन इलाकों की बात करें? क्योंकि हम कोयटा और गिरदोनवा तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जमीनी एतबार से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और इतने फासले पे छोटे छोटे गांव आबाद हैं, कहाँ तक आप पहुंचे? वी हैव बीन टू मोर देन 42 बिग टाउन्स। छोटे सेटलमेंट्स की बात नहीं कर रहा, 42 बिग टाउन्स। कैसे हम लोग गए? हमारे जितने भी वॉलंटियर्स थे दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, जिनको हमने एम्पावर किया, जिनको हमने लीड करवाने की कोशिश की कि दिस इज़ योर विलेज, यू आर द वन एम्पावर्ड हियर, आप हमें बताएं किन को चीज़ें देनी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सो आई थिंक द सक्सेस ऑफ आवर दिस होल कैंपेन इज़ बिकॉज के ऑल ऑफ अस, मैं, बानड़ी, यासिर, खालिद, ऑल द वॉलंटियर्स, दे हैव लेफ्ट असाइड देयर ईगोज, दे हैव लेफ्ट असाइड देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़ एंड वी हैव बीन फोकस्ड ऑन द कॉज इटसेल्फ। हम ये नहीं देख रहे कि वो बलोच है, हम ये नहीं देख रहे वो पख्तून है, वो हज़ारा है, वो मुसलमान है या हिंदू है, क्रिश्चियन है, जो भी है। वी आर जस्ट लुकिंग एट कि उनको नीड है और हम दें। अच्छा सिकंदर, इस लेवल पे ऑर्गेनाइज हो जाना जहां आप 40 प्लस विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में आप लोग पहुंच सकते हैं, आपका कोई नेटवर्क ऑलरेडी था एग्जिस्टिंग प्री कोरोना एज वेल? बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग, क्योंकि जब कोरोना हुआ है तो नेटवर्क बनाना तो दूर की बात, अब तो किसी से फिजिकली तो मिल ही कोई नहीं रहा था, मतलब लिटरली लोगों ने तो फोन पे भी बात करना ऑलमोस्ट छोड़ दी थी। हाउ डिड यू कम अप विद सच अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव नेटवर्क? माना कि वो आप ईगोज असाइड एंड देयर इज अ कॉज देयर, but to be so effective, to be recognized by a very big global organization out of पूरी दुनिया में कोरोना हुआ है, कौन सा सिर्फ पाकिस्तान में हुआ है, तो काम कर रहे हैं, तो सारे ही काम कर रहे थे, बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, बट उन सारों में भी आपका चुने जाना बिल्कुल मतलब इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्टोरी। वी आर ओवरवेल्म्ड। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस के हमारा चूज इसलिए हो रहा है, आई एम श्योर देयर अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल वर्किंग आउट देयर, माय हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। हमारा इसलिए शायद चूज हो रहा था क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से किया। सो फॉर इंस्टेंस इफ आई गिव यू एग्जांपल, जो हमने शुरू में स्टार्ट किया था, सो वी स्टार्टेड 40 फैमिलीज फ्रॉम आवर ओन पॉकेट मनी। उस टाइम हमने कॉल फॉर डोनेशन नहीं की, उसने कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं किया। वी जस्ट वांटेड टू सी के ऑपरेशंस कैसे होंगे, कहाँ से हम चीज़ें लेंगे, किसको देंगे, बिकॉज वी डिडंट वांट टू गेट द डोनेशंस फर्स्ट एंड देन फिगर आउट कि करना क्या है। वी वांटेड टू फिगर आउट द लॉजिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। साउंड्स अनफेयर कि खुद प्लान है नहीं और लोगों से फिर ले लो। और फिर ये आप से किस तरह कनेक्ट किया? बिल गेट्स फाउंडेशन ने किस तरह से आपसे कनेक्ट किया? सोशल मीडिया पे आपका राब्ता हुआ, आपने अपनी प्रोफाइल या अपना काम भेजा, या उन्होंने खुद ही ऑब्जर्व किया कि हाँ ये जो लड़के हैं ना बलूचिस्तान से बड़ा काम कर रहे हैं? जी, लड़के और लड़की, बानड़ी इज फीमेल। अच्छा, बानड़ी इज अ फीमेल, दैट्स अ न्यू नेम, दैट्स अ न्यू नेम फॉर अस, ऑब्वियसली। अच्छा, सो हमने ये इसलिए स्टार्ट, आई थिंक दे हैव बीन फॉलोइंग अस ऑन सोशल मीडिया फॉर अ व्हाइल. So the photographer Khwala Jamil, she messaged me that I have pitched 10 projects to Bill Gates Foundation when they asked for Pakistani profiles for the community work, especially in the rural areas. बलूचिस्तान से सिर्फ आप ही का नाम, मैं जितना भी ढूंढा आप ही का नाम आ रहा था. So I pitched 10 of them. They have liked one जो आपका है, and they have commissioned के मैं आप लोगों के साथ आपके ड्राइव्स पे जाऊँ. So she was with me on the drive, but that doesn't mean कि मैं सिर्फ अकेला काम कर रहा हूँ. All of these amazing guys, they have been with me throughout. Khalid, for instance, in the middle of the corona, वो hospitals भी जा रहा था, वो isolation centers भी जा रहा था. He was giving these face shields. So from your program, I want to say कि thank you to the team and thank you to all the volunteers. Certainly जी, ना सिर्फ ये आप तो represent करें, लेकिन आपकी टीम जो है वो भी बड़ी दाद की Hats off to you guys for doing what you're doing. लेकिन I'm very curious कि ये आप जब वहाँ इन सारी जगहों पे गए होंगे तो आपको तो बड़ी प्री एग्जिस्टिंग और चीज़ें भी नज़र आई होंगी, बिकॉज ये तो बिल्कुल वही बात होगी जैसे जब 2005 का ज़ल्ज़ला आया था तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाना पड़ा कि जो कि आम आवाम को तो पता भी नहीं था कि यहाँ लोग रहते, वो उधर के ऊपर आ गए. तो आप अब क्या प्लान है? मतलब अब तो कोरोना वगैरह तो चल ही रहा है, बट
do you plan to do something else also with them? Alhamdulillah, Corona, the cases have been reducing. We're not saying cases khatam ho gaye, we still have to follow SOPs. Lekin this is what we've been thinking for last couple of weeks कि अब किस तरह हम community को help करें, because as you said, we have a network of volunteers and supporters and friends जिनको हम इस तरह अब since they have been here, we might as well utilize them in the best possible way. So हमने ये किया कि we found couple of libraries, one in my village in Naal, one in Ward, one in Kohlu, Quetta, Pashin. They have reached out to us as well कि आप हमें कुछ help करें. People have been reaching out from all corners, but this is something which was very close to our heart as well. So we donated some books in these two libraries, and one of the tweets was from Paulo Coelho, the author of Alchemist. We were speaking about it earlier. Exactly. So उससे और भी ये चीज़ viral हो गई, and that sort of paved the path for us कि this is an area where people are very keen on helping as well, क्योंकि a lot of people think कि यार खाना तो दे रहे हैं, ये चीज़ें दे रहे हैं, but these things evaporate. But if you are giving books and stuff, they are like lifelong investment. As a final question, ये does this reward, ये जो award है आपका Bill Gates वाला, ये does this honor come with some monetary award, something, anything like that? Just recognition. Which is big enough, but I thought आगे भी कुछ लगा सकते हैं. सिकंदर, thank you. Thank you for coming. सिकंदर बिजन जो हमारे साथ मौजूद थे, इनकी टीम को भी बहुत मुबारकबाद, इनको भी बहुत मुबारकबाद.